हे एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि एफसीआई AG3 का जिनका भी एग्ज़ाम होना बाकी है, जिनका भी 14, 21 और 29 को एग्ज़ाम है, वो अपने मतलब पेपर को किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे। तो मतलब उनका क्या स्ट्रेटजी रहेगी पेपर को अटेम्प्ट करने की, और आप इंग्लिश, क्वांट या रीजनिंग में किस किस पोर्शन को आप मतलब आगे कर सकते हो और किस पोर्शन को आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हो। तो उसी पे ये वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं सबसे पहले इंग्लिश की। तो आप इंग्लिश में देखो, अगर आपका एरर वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, आप एरर अच्छे से कर ले जाते हो, तो सबसे पहले आप एरर ही करिएगा, क्योंकि इसमें आपको सीधे सीधे आंसर अटेम्प्ट करना है और 4 से 5 क्वेश्चंस इसमें रहते हैं, तो आप एरर कर सकते हैं। उसके बाद आप कर सकते हो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इसमें बहुत हाई लेवल का तो नहीं पूछा जा रहा है, बहुत ही नॉर्मल लेवल का रीडिंग RC आता है। बहुत ही नॉर्मल लेवल का RC पूछा जा रहा है। तो उसमें RC में कम से कम 6 to 8 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। अगर आप नहीं भी 6 to 8 कर पा रहे हैं, तब भी आप 5 क्वेश्चन तो आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन सिनो और एंटो के होते हैं। तो और RC में क्या है ना, क्वेश्चंस में कीवर्ड्स आप अगर ढूंढिएगा तो क्वेश्चन में कीवर्ड्स के थ्रू आप आंसर को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हो फिलर्स के क्वेश्चंस को, या फिर स्पेलिंग एरर के, क्योंकि अगर आपका स्पेलिंग एरर अच्छा है तो आप स्पेलिंग एरर को कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पेलिंग ही आपको एरर करनी होती है। बट फिलर्स करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, या थोड़ा अगर टफ होगा तो आप वहाँ फंस सकते हो। लेकिन स्पेलिंग एरर कर सकते हो, सेंटेंस रीअरेंजमेंट कर सकते हो, क्योंकि ये भी बहुत नॉर्मल लेवल के पूछे जा रहे हैं, बहुत ही नॉर्मल लेवल का। और क्योंकि आप इसको पढ़ के आप इसको समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा सेंटेंस किसके बाद आना है, उसके बाद आप फिलर्स को कर सकते हो। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, एरर अगर आपका अच्छा है तो सबसे पहले आप एरर के क्वेश्चन करिए, फिर RC करिए, फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट, देन आप स्पेलिंग एरर, उसके बाद आप फिलर्स के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है। और बात कर लेते हैं अगर रीजनिंग की। तो रीजनिंग में देखिए अभी भी आज 10th है, तो अभी भी 2-3 दिन बचे हैं। जिनका भी 14 को पेपर है, वो अभी भी रीजनिंग के सेक्शनल लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल उसका दीजिए, और कोशिश कीजिए ये देखने का कि आप किस क्वेश्चंस में, किस टॉपिक के क्वेश्चंस में आप फंस रहे हो। जैसे कि बहुत लोग ब्लड रिलेशन में फंस रहे होंगे, बहुत लोग पजल में फंस रहे होंगे। तो आप सबसे पहले ये देखो कि आप किस टॉपिक में फंस रहे हो। आप वो टॉपिक अगर क्लियर कर सकते हैं तो कर लीजिए, वरना आप एग्जाम में उस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं। जैसे कि देखिए सबसे पहले आप इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत नॉर्मल लेवल के पूछे जा रहे हैं, वो करने लायक है। बात कर देते हैं, कुछ लोग हो सकता है ब्लड रिलेशन में फंसेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसको घुमाते हैं वो लोग, तो यहाँ पे कुछ लोग फंस सकते हैं, कुछ लोग पजल में फंस सकते हैं। पजल आप हमेशा 2 पॉसिबिलिटी लेके बनाइएगा, एक पॉसिबिलिटी लेके मत बनाइएगा, क्योंकि इसमें आपका टाइम चला जाएगा। और एक चीज़ रीजनिंग में मेन ये है कि आप जिस क्वेश्चन में फंस गए, उसको आप तुरंत सेकेंड टाइम अटैम्प्ट मत करने की कोशिश कीजिएगा। इसको आप थोड़े मतलब उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। बीच में आप उस क्वेश्चन को दोबारा अटैम्प्ट कर सकते हो, तो फिर क्या होगा ना, क्वेश्चन चेंज होने से आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। लेकिन आप तुरंत अगर उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा तो फिर वो बनेगा नहीं, फिर वही आप उसमें फंसे रह जाएंगे और आप रीजनिंग का अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे पहले आप इनइक्वालिटी के कर सकते हो, फिर ब्लड रिलेशन, देन आप सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो, फिर आप पजल के क्वेश्चंस कर सकते हो, या फिर पजल जिनका चाहे वो पजल पहले कर सकते हैं। बात कर लेते हैं अगर क्वांट की। तो क्वांट में देखो देखिए सिंप्लीफिकेशन जो है वो थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा जा रहा है, तो आप अभी अच्छे से सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट मैं ये सजेस्ट करूँगी कि DI और अर्थमेटिक सबसे पहले कर लीजिएगा, क्योंकि अर्थमेटिक लगभग सबको ही आता है, सबके ही उसमें प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो DI और अर्थमेटिक अगर आप कर लेते हो, तभी आप यहाँ से मोटा मोटा 10 नंबर तो आपके पक्के हैं ही हैं। फिर आप सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ सकते हो, और रॉन्ग नंबर सीरीज़ में आप बिल्कुल, अगर एक बार में पैटर्न समझ में आ गया तो आप इसको कर लीजिएगा, वरना आप स्किप करके आगे बढ़ जाइएगा। इसमें आप अपना दिमाग लगाए तो फिर आप पूरा क्वांट में दिमाग ही लगाते रह जाएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। ये था एफसीआई AG3 के अटेम्प्ट की स्ट्रेटेजी। और GS में तो कुछ करना नहीं है, GS में जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है वो नहीं आता है। तो ये था। लेकिन जिनका भी एग्ज़ाम है वो रीजनिंग और क्वांट का जितना हो सकता है वो सेक्शनल लगाइए, और सेक्शनल लगा के अपने मतलब उसको देखिए, तैयारी को देखिए कि आपकी तैयारी कहाँ तक हुई है, कैसी है, किस टॉपिक में आप फंस रहे हो। ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही हेल्प करेगी।